हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आपका एक टॉपिक है सेल, जो सभी फार्मेसी स्टूडेंटों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस मैं आपको ये जो टॉपिक है इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, उससे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए जो वीडियो है वो आपको लास्ट तक देखनी है। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो सेल है उसकी क्या डेफिनेशन होती है और उसकी जो खोज थी वो किसने की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेल है उसकी खोज किसने की थी। तो जो सेल है उसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि जो सेल है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। देखिए मैं आपको एक बार जो सेल है उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। आपको जो डेफिनेशन है वो अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। जो है इन बायोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लाइव यूनिट्स अपॉन एंड दैट मेकअप आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ए सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। Part of a cell is surrounded by a membrane which has reporters on the surface। तो ये सेल की डेफिनेशन है, आपको एक बार लिख लेनी है। और मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ कि हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है और जो मैंने बताया इसका हिंदी में क्या मीन्स होता है। देखिए इसका हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान में सबसे छोटी इकाई जो अपने आप रह सकती है और जो सभी जीवित जीवों और शरीरों के ऊतकों को बनाती है उसे हम कोशिका कहते हैं। एक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्र और कोशिका द्रव। एक कोशिका एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे हम रिपोर्टर्स कहते हैं, मतलब इसकी सतह जो होती है उस पर रिपोर्टर से लगे होते हैं। तो ये आपका हिंदी का अनुसार है, मतलब ये आप हिंदी में लिख सकते हो। तो जैसे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं, अगर उनको ये सेल का टॉपिक आता है उसकी डेफिनेशन आती है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की कि जो सेल है उसकी क्या थ्योरी है और जिसे हम हिंदी में कोशिका सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, आपको जो पॉइंट है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। तो इसका मतलब होता है सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये वाला पॉइंट अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। और जो सेकंड है वो है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विद इन ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद सेल। तो इसका मतलब होता है कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। देखिए और जो हमारा अब नेक्स्ट है वो है सभी कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि जितनी भी हमारी कोशिका होती हैं वो सभी पूर्ववर्ती जो हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट थे सेल थ्योरी के। तो ये आपको जो अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए आपको जो ये पॉइंट है वो लिख लेने हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल कि जो हमारे कोशिका हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो मैं बता दूं जो हमारी सेल होती हैं वो 2 टाइप में होती हैं। जो हमारी फर्स्ट होती है वो है प्रोकैरियोटिक और जो सेकंड होती है वो होती है यूकैरियोटिक। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है वो कौन सी सेल होती हैं और इसका थोड़ा हम डिटेल्स में जान लेते हैं। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें हमारा क्या क्या आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए जो डेफिनेशन है वो है कि प्रोकैरियोट, जिसे हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, कोई भी जीव जिसमें आंतरिक झिल्ली के कारण एक अलग नाभिक और अन्य जीवों की कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव हो जिसमें हमारे आंतरिक झिल्ली और नाभिक के कारण अलग जीवों की कमी हो, तो ऐसी जो सेल होती हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और देखिए इसके अलावा क्या होता है कि इन सेलों में जो होते हैं सेल ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा लवक है और गाल की बॉडी है और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेलों में पाए जाते हैं। और जो DNA होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा होता।
मतलब जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा जो डीएनए होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा होता। और इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारे गाल्गी बॉडी, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब नहीं पाए जाते। और अलग से इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका मतलब प्रोकैरियोटिक सेलों का। जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मैं आपको इस सब का बता रहा हूँ। ये प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ होता है। देखिए अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। तो इस प्रकार की जो हमारी सेल होती हैं उसमें हमारा पूर्ण विकसित केंद्र, जिसे हम केंद्र कला भी कहते हैं, और इकाई झिल्ली से घिरे, मतलब जो इकाई झिल्ली होती है एक झिल्ली, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्ड भी कहते हैं। और हमारे जैसे सेल ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं, जैसे हमारा हरित लवक हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब होते हैं। मतलब ये तीनों चारों जो मैंने आपको बताए हैं ये हमारे पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेलों में। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें हमारा जो डीएनए था वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा था। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा जो डीएनए होता है वो हमारे हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। और जो इस प्रकार की हमारी सेल होती हैं वो नीले हरे शैवाल व जीवाणुओं को छोड़कर, मतलब जो हमारे नीले हरे शैवाल होते हैं और जो जीवाणु होते हैं उनको छोड़कर से शैवाल और दूसरे पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। मतलब क्या होता है कि जो हमारे इस प्रकार की जो कोशिका होती है, मतलब जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें हमारे नीले हरे शैवाल व जंतुओं को छोड़कर शेष शैवाल और दूसरे पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। और जो हमारे नीले हरे शैवाल होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेलों में। और इसमें क्या होता है कि इसमें देखो कह रहा है कि नीले हरे शैवाल व जंतुओं को छोड़कर शेष जो हमारे शैवाल और पौधे और जंतु होते हैं उसमें हमारे पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो हमारे नीले हरे शैवाल होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, और इन दोनों को छोड़कर जितने हमारे और पौधे और जंतु होते हैं वो पाई जाती हैं, उनमें पाई जाती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पहले लिखा है करैक्टर और फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक और फिर लिखा है यूकैरियोटिक। तो हम करैक्टर में देखते हैं जो टाइप ऑफ सेल है उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो अविकसित सेल होती हैं, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होती। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होती हैं ये पूर्ण विकसित होती हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये पूर्ण रूप से फैला होता है, मतलब पूरी सेलों में जो हमारा साइटोप्लाज्म फैला होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जो केंद्र और कोशिका कला है उनके बीच ही हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर के आधार पर, मतलब न्यूक्लियस जो हमारा केंद्र है उसके आधार पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आरंभिक जो अवास्तविक केंद्र कला इसमें पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। और सेकंड है कि जो हमारा केंद्र कला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है। और फिर लिखा है सेकंड है, मतलब नीचे का जो है वो है केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, वो भी अनुपस्थित होता है। और फिर लिखा है जो हमारा डीएनए है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा होता। तो ये सब होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो हमारा पूर्ण विकसित ट्रू केंद्र होता है, मतलब इसमें पूर्ण विकसित होता है केंद्र हमारे यूकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा क्या होता है जो केंद्र कला होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है और केंद्रिका उपस्थित होती है, मतलब केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। और जो डीएनए होता है वो हमारा सीधा जुड़ा होता है हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ। तो ये सब होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल में। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप एक मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।